वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अंतर्गत इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में देखेंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करने से पहले हम सबसे पहले प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है। तो प्रोसेसिंग हमारा रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करना या फाइनल प्रोडक्ट बनाना ही हमारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग कहलाता है। अब अगर हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डिज़ाइन है वो हमारा हाइट के द्वारा 1870 में तैयार किया गया था और जो हीटिंग सिलेंडर का डिज़ाइन है वो 1932 में गार्डसन के द्वारा तैयार किया गया था। अब अगर हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का ओवरव्यू ले लें कि इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और इसमें कौन सी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जो कि थर्मोप्लास्टिक हम लोगों का रिसाइक्लेबल होता है और रीयूजेबल होता है। और इसके द्वारा हम लोग जैसे बकेट है, कैबिनेट या ऑटोमोटिव कंपोनेंट लाइक बम्पर, डैशबोर्ड या अदर इंडस्ट्रियल पार्ट बना सकते हैं। अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन किस तरीके से काम करती है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बिल्कुल हमारी इंजेक्शन की तरीके काम करती है। जैसे इंजेक्शन में कोई भी मेडिसिन भरी जाती है और उसको प्रेशर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है हमारी बॉडी में। सेम तरीके से बैरल में यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ होता है और स्प्रू के माध्यम से मटेरियल डायरेक्ट कैविटी में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का मशीन कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट की बात करने से पहले हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की क्रियाविधि देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाउडर या ग्रेनुअल्स के फॉर्म में मटेरियल यूज़ करते हैं और उसको हम लोग हापर में भरते हैं। हापर से मटेरियल हम लोगों का बैरल में आता है और बैरल के अंदर हम लोगों का स्क्रू लगा हुआ होता है। ये हमारा 3 जोन में विभक्त होता है: फीड जोन, ट्रांजिशन जोन और मीट्रिक जोन। फीड जोन में मटेरियल हम लोगों का क्या होता है, अच्छे से पैक हो जाता है। और जो हम लोगों का अगला जोन है ट्रांजिशन जोन, उसमें क्या होता है, हल्का सा मेल्ट के फॉर्म में आता है या रबरी के फॉर्म में आ जाता है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी निकल जाती है। इसके बाद हम लोगों का अगला जोन होता है मीट्रिक जोन। मीट्रिक जोन में क्या होता है, प्लास्टिक हम लोगों की पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है और एक हम लोगों का स्पाइरल फ्लो बना लेती है। स्पाइरल फ्लो के बाद फिर यहाँ पे ब्रेकर प्लेट एंड स्क्रीन पैक लगे होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों का प्लास्टिक मटेरियल आगे की तरफ मूव करता है और नोजल और गेटिंग सिस्टम के माध्यम से हमारा कैविटी में फिल अप हो जाता है। हम लोग इसके मशीन के पार्ट देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पहला है यहाँ पे हॉपर, जो हमें मेटल फिलअप करने का काम करता है। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे बैरल है जिसमें हमारा मेल्ट मटेरियल भरा रहता है। फिर हीटर लगा हुआ है जो मटेरियल को मेल्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे जो ये बीच में लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू या फिर रोटेटिंग स्क्रू, क्योंकि ये रोटेट भी करता रहता है और फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी मूव करता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये इंजेक्शन चैम्बर होता है जहाँ पे हमारा मेल्ट मटेरियल भरा रहता है और आगे की तरफ इंजेक्ट होता है। फिर यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये हमारा नोजल है जिससे हमारा मटेरियल इंजेक्शन चैम्बर से पास आउट होता है और कैविटी में जाके भरता है। अब इसके बाद ये हमारी पूरी की पूरी मोल्ड असेंबली है। मोल्ड असेंबली में हमारे पास दो प्लेट है, एक स्टेनरी प्लेट और दूसरा हम लोगों का मूवेबल प्लेट। मूवेबल प्लेट के बाद ये हमारा बीच में क्या लगा हुआ होता है, स्क्रू लगा हुआ होता है जो कि हमारा कनेक्ट करता है नोजल को और कैविटी को। और हम लोगों का ये मोल्ड प्लेटन होता है और मोल्ड प्लेटन दो टाइप की होती है, मेल और फीमेल। जो हमारा मेल पार्ट होता है वो मूवेबल प्लेटन की तरफ लगा होता है और जो फीमेल पार्ट होता है वो हमारा स्टेशनरी प्लेटन की तरफ लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे है कि मोल्ड हमारा बंद होता है और इंजेक्शन के लिए तैयार होता है। सेकेंड वाले स्टेप में क्या होता है, स्क्रू हमारा रोटेट करता है और इंजेक्शन चैम्बर से मेल्ट मटेरियल हमारा कैविटी में फिलअप होता है। थर्ड स्टेप, कैविटी में तब तक फिलअप होता है जब तक कि वो पूरी तरीके से पैक नहीं हो जाता और इसके कारण हमारा जो स्क्रू है वो कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूव करता रहता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट है
कि कैविटी हमारी ठंडी हो जाती है और गेट भी हमारा फ्रीज ऑफ हो जाता है और स्क्रू हम लोगों का बैकवर्ड पोजीशन में मूव करने लगता है ताकि वो जो प्लास्टिक साइज मटेरियल है उसको रिट्रैक्ट कर सके और नेक्स्ट शॉट के लिए प्रिपेयर हो सके। इसके बाद हम लोगों का अगला है मोल्ड ओपन हो जाता है और जो प्लास्टिक पार्ट है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है वो इजेक्ट हो जाता है। फिर हम लोगों का अगला है मोल्ड दोबारा से क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 3 टाइप की होती हैं: हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्लंजर्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू मोल्डिंग मशीन। यहाँ पे जो हैंड मोल्डिंग मशीन है इसकी सहायता से हम बहुत ही छोटे टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं और इस मशीन में हमारे पास बैरल, प्लंजर, बैंड हीटर और रैक एंड पिनियन सिस्टम लगे होते हैं। इस मशीन में हमारे पास कुछ इस टाइप की असेंबली होती है। जैसे ही हम इसको मूव कराते हैं और हमारा मटेरियल बैंड हीटर के द्वारा हीट होकर कैविटी में फिलअप हो जाता है और फिर कैविटी में फिलअप होने के बाद इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें एक प्लंजर होता है जिसके माध्यम से हमारा मिल्ट प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड में भरता है। ये 2 टाइप से होता है, या तो हमारा वर्टिकल हो सकता है और दूसरा हम लोगों का हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अब हम लोग का अगला है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू मोल्डिंग मशीन। तो स्क्रू यहाँ पे 3 टाइप से बटा हुआ होता है: फीड जोन में, कंप्रेशन जोन में और मीटरिंग जोन। अब नेक्स्ट हम लोगों का कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में उपयोग किए जाते हैं। तो मोस्टली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल उपयोग किए जाते हैं और थर्मोप्लास्टिक में भी हम लोगों का एबीएस है, एक्राइनोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन है, पॉलीएस्टर होता है या पॉली एक्राइलिक है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीएस्टर्स है, ये तो पॉलीएथिलीन है। अब हम लोगों के पास पॉलीएथिलीन में भी हम लोगों का एलडीपी, एसडीपी, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट इत्यादि आ जाते हैं। अब अगला हम लोगों का फ्लोरोप्लास्टिक भी उपयोग किया जा सकता है, पॉलीइमाइड है। अगला हम लोगों का नायलॉन, नायलॉन में हम लोगों का नायलॉन 66 या नायलॉन 6। फिर पीपीओ है, पॉलीफिनाइल ऑक्साइड, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीसल्फोन्स या पीवीसी, जिनके हम लोग क्या बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, सीपीवीसी पाइप्स या यूपीवीसी पाइप्स। अब हम लोग का अगला है कि इंजेक्शन मोल्डिंग की कौन कौन सी एडवांटेज हैं। तो मोस्टली जो इंडक्शन मोल्डिंग का प्रोडक्शन रेट होता है वो हाई होता है और जो उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद यहाँ पे जो लेबर कास्ट लगती है वो भी पर यूनिट के हिसाब से बहुत ही कम लगती है। नेक्स्ट हम लोगों का ऑटोमेशन की वजह से इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है और इसमें हमें कोई भी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के और कलर्स के हम लोग बना सकते हैं और इसमें हम लोग का जो डेकोरेशन होता है वो डिफरेंट टाइप से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो शेप है या उसको हम लोग इकोनॉमिकल वे बहुत अच्छी तरीके से दे पाते हैं। हम लोग का अगला है कि बहुत से अगर हमें छोटे प्रोडक्ट बनाने हो जो कि हमारा दूसरे प्रोसेस में बनाना इम्पॉसिबल होता है, तो इस प्रोसेस में हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का लिमिटेशन ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कंपटीशन की वजह से हमें कम प्रॉफिट मिल पाता है और इसकी जो ओवरऑल मोल्ड की कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें हम लोग की जो मशीनरी है या ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगते हैं उनकी भी कॉस्ट हम लोग की ज़्यादा होती है। नॉलेज की कमी की वजह से इसका जो प्रोसेस होता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब अगला हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो इंजेक्शन मोल्डिंग की सहायता से हम लोग जैसे रेफ्रिजरेटर के कवर्स या सीडीज या और अनेक फ़ोन हाउसिंग या ऑटोमोटिव कंपोनेंट जैसे बम्पर, डैशबोर्ड या ड्रायर की हाउसिंग या पीसीज का हाउसिंग और डिफरेंट टाइप की जैसे लाइटें इत्यादि हम लोग बना सकते हैं। इसके कुछ हम लोग के पास और एप्लीकेशन है जैसे मशीन की हाउसिंग है या डिफरेंट टाइप की चाबियां हैं, यूएसबीज हाउसिंग है या तो फिर हम लोग के पार्टी टेबल बेयर है या और डिफरेंट टाइप की बॉटल्स भी हम लोग बना सकते हैं।